बार बार ताकीद हो रही थी कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए, और अफसोस से कहना पड़ता है कि वही ऑपोजिशन जो मेरे ऊपर तनकीद कर रही थी कि मैं पूरी तरह लॉकडाउन नहीं कर रहा, और हिंदुस्तान की मिसाल देती थी कि नरेंद्र मोदी ने देखें कितना ज़बरदस्त हिंदुस्तान में लॉकडाउन किया, वही आज जलसे जुलूस करते फिरते हैं, जबकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। और हम बार बार लोगों को कह रहे हैं कि ये सर्दियां, अगर हमने ये सही माने में एहतियात ना की, ये सर्दियां बड़ी मुश्किल हमारे लिए होंगी, जिस तरह सारी दुनिया में आप देख लें। कल लॉकडाउन पर जोर देने वाले आज जलसों पर मज़ीद। ऑपोजिशन का रवैया अफसोसनाक करार। कोरोना की दूसरी लहर में एहतियात ना की तो सर्दी बहुत मुश्किल से गुजरेगी। लोगों को गुर्बत से निकालना पहली तरजीह है। वज़ीर आज़म का सियालकोट में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। निजी एयरलाइन का इफ्तिताह। जब मुल्क के लोग अपने लीडर्स को ये सुनते हैं कि जलसा करने से कोरोना भाग जाएगा, वबा का फैलाव का कोई उससे ताल्लुक़ ही नहीं, ये तो एक सियासी बात की जा रही है कि वबा फैल रही है। जमहूरी निज़ाम का मतलब ये नहीं है कि सियासी लीडर्स ऐसे फ़ैसले करें और आवाम को ऐसा पैगाम दें जिससे मुल्क की आवाम की सेहत ख़तरे के अंदर पड़े। जलसे के लिए कोरोना का मजाक उड़ाना काबिल अफसोस। जमहूरी अमल में सियासी क़यादत आवाम की जिंदगियों और मईशत खतरे में नहीं डालती। पीडीएम वाले हुकूमत नहीं तो एतजाज एहसन की ही सुन लें। आवाम को पैगाम देना है, कोरोना कोई मजाक नहीं। असद उमर। इस्लामाबाद में फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर पीडीएम का अहम इजलास। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। लाहौर जलसे की तैयारियों के हवाले से मुशावरत। आइंदा के लाहे अमल पर भी गौर। इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च, शटर डाउन और पहिया जाम। किस तारीख पर क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी? मुजाहिरों के शेड्यूल को हतमी शक्ल देने की तैयारी। एहसन इकबाल की जेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। पीडीएम की आदत के हुक्म पर इस्तीफों का सिलसिला चल पड़ा। उस्मा बुखारी, समीउल्लाह, सुहेब अहमद, राहिला खादिम हुसैन और अली हैदर गिलानी समेत कई अरकान ने इस्तीफा भिजवा दिया। MNA आगा रफीउल्लाह ने भी इस्तीफा बिलावल भुट्टो को पेश कर दिया। पीडीएम के इस्तीफों की धमकी सियासी शोबदाबाजी। रिजेक्टेड टोला अब अरकान असम्बली को ढाल बना रहा है। हाउस ऑफ शरीफ करप्शन की कमाई बचाने की कोशिशों में मसरूफ। 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, फिरदौस आशिक आवाम। साबिक हुक्मरानों की करप्शन ने मुल्क को खोखला कर दिया। नए पाकिस्तान में करप्ट लोगों की कोई गुंजाइश नहीं। कौमी वसाइल लूटने वालों को माफ नहीं करेंगे। मगरमच्छों को कानून की गिरफ्त में लाया गया। उस्मान बुस्तार। किसी को अमनो अमान खराब करने नहीं देंगे, पंजाब हुकूमत का ऐलान। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIFA के 370 सरगर्म रहनुमाओं और कारकुनों की फहरिस्तें तैयार। हालात खराब होने पर गिरफ्तारी का प्लान। कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। राजा बशारत। सियासी जलसों को साउंड सिस्टम मुहैया करने वाला DJ भट्ट गिरफ्तार। ये यहाँ पे ख्वाजा आसिफ है, वो जिदों पर फड़ लगो मैं बीमार हैं जी, हारन लगे तो मैसेज कर देंगे ने किते। वो पहले 2002 हारन लगे, उस वेले भी उन्होंने किसी को मैसेज किया सी। फिर बड़ी टिठाई नाल फोन ते आ कहंदे ने जी मैं कॉल नहीं सी कीती, मैं मैसेज कीती सी। वो तेरी उन्हां नाल एडी वाकफियत नहीं है ना कि तू कॉल करें तो चुके, तू मैसेज ही करना सी। ख्वाजा आसिफ पर ताबड़तोड़ हमले। नून लीग वालों को सबसे ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत। वजीर आजम हर उस गले में फंदा डालेंगे जिसने कौम का पैसा खाया। पीडीएम इंसानी जानों से खेल रही है। शहबाज गिल की तनकीद। तरक्की पजीर ममालिक में करप्ट अशराफिया गुर्बत की बड़ी वजह। लूट मार करने वाले मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए रकम तरक्की याफ्ता ममालिक में मुंतकिल करते हैं। वजीर आजम की तनकीद। नाजायज दौलत को हदफ बनाने से मुतल्लिक जो बाइडन के आज़म का खैर मकदम।
कोरोना की दूसरी लहर का जोर, मजीद 60 अफराद जाँ बहक, अब तक 8,547 अमवात, 24 घंटे में 2,963 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,26,142 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 45,324 हो गई। कराची कोरोना से ज्यादा मुतासिर, मस्बत केसेस की शरह 21.80% तक पहुंच गई। हैदराबाद का दूसरा और मीरपुर का तीसरा नंबर। मुल्क भर में पॉजिटिव केसेस की शरह कम होकर 7.78% हो गई। NCOC। कोरोना की दूसरी लहर खौफनाक, कराची वाले बेखौफ। शहरियों ने एहतियाती तदाबीर छोड़ दी। पब्लिक मकामात और बाजारों में मास्क का इस्तेमाल, ना समाजी फासले का ख्याल। SOPs पर अमल दरामद ना करने वालों की फुल बहानेबाजी। मास्क लाई हूँ, दम घुट रहा था तो इस वजह से नहीं पहना। मास्क ना पहनने की वजह ये है कि गर्मी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए उतार दिया, बैग में तो रखा हुआ है मास्क। फाक की बात है कि बस मैं जैसे निकला बच्चे में एकदम जल्दी में आ गया वहाँ। गर्मी लग रही। मास्क बस मेरे पास ही था तो गिर गया। अल्लाह मालिक, अगर हुआ तो हुआ, जान जाती तो जाएगी फिर। सांस का मसला है तो वो मास्क पहन के बिल्कुल ही नहीं आता फिर मुझे। मास्क ये हमने अभी रखा है थोड़ी देर पहले, वो अभी मैंने लिया और मेरा पहले वाला ख़राब हो गया था, ये देखे मैं अभी पहन लेती हूँ बस। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक, केसेस बढ़ने पर लाहौर के 55 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। रावलपिंडी के 19 और बहावलपुर के 3 मुतासरा इलाकों में भी पाबंदी। इंतजामिया की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। $107 अरब के असासे, 470 अरब का कर्ज। PIA को कैसे चलाया जाए? खसारा मुनाफे में बदलने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। PIA की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कमेटी कायम। इशरत हुसैन सरबराह मुकर्रर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ की मंजूरी दे दी। आलमी मालियाती इदारा सिंध के 2 मंसूबों के लिए रकम जारी करेगा। कराची में सॉलिड वेस्ट के निज़ाम को तक़वियत मिलेगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी, मौसम सर्द। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। गलियात समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ैर। मैं हूँ उम्मे रुबाब जैन। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि लॉकडाउन पर जोर देने वाले आज जलसों पर बज़िद हैं। ऑपोजिशन का रवैया अफसोसनाक है। कोरोना की दूसरी लहर में एहतियात ना की तो सर्दियां बहुत मुश्किल से गुजरेंगी। ये भी कहा कि लोगों को गुर्बत से निकालना पहली तरजीह है। कोई शक नहीं कि एयर सियाल तरक्की करेगी। वो सियालकोट में कारोबार पड़ता है कि वही ऑपोजिशन जो मेरे ऊपर तनकीद कर रही थी कि मैं पूरी तरह लॉकडाउन नहीं कर रहा और हिंदुस्तान की मिसाल देती थी कि नरेंद्र मोदी ने देखें कितना ज़बरदस्त हिंदुस्तान में लॉकडाउन किया, वही आज जलसे जुलूस करते फिरते हैं जबकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। और हम बार बार लोगों को कह रहे हैं कि ये सर्दियां, अगर हमने ये सही माने में एहतियात ना की, ये सर्दियां बड़ी मुश्किल हमारे लिए होंगी। जिस तरह सारी दुनिया में आप देख लें, 20 से अगर एहतियात करें जिस तरह हमने पहले की थी, तो ये सर्दियों में हम अपने मुल्क को बचा सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री को भी बचा सकते हैं और अपने लोगों को भी बचा सकते हैं। गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि इस मुल्क में गुर्बत कम की जाए, लोगों को गुर्बत से निकाला जाए। जो निचला तबका इस वक्त है उसको ऊपर उठाया जाए और जो इलाके पीछे रह गए हैं, जो भी पाकिस्तान में इलाके पीछे रह गए उनके ऊपर ख़ास तवज्जो दी जाए। मुबारक देता हूँ एयर सियाल को, इंशाल्लाह ये बिगिनिंग है। सुना तीन अभी आपके पास जहाज़ हैं, कोई शक नहीं कि ये पूरी पाकिस्तान के लिए एक मिसाली एयरलाइंस बनेगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि तरक्की पज़ीर ममालिक में गुर्बत की बड़ी वजह करप्ट अशराफिया है।
उन्होंने गैर कानूनी पैसे से मुताल्लिक जो बाइडन की पॉलिसी को भी सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि लूट मार करने वाले मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए रकम तरक्की याफ्ता ममालिक में मुंतकिल करते हैं। उन्होंने कहा कि नाजायज़ दौलत को हदफ बनाने से मुतल्लिक जो बाइडन के अज़्म का खैर मकदम करते हैं।